किसी भी लड़के की सुंदरता उसके चेहरे से ज्यादा ही की होती है। अशोक भाई के घर पे पैर रखा। अरे सुनती हो? आवाज सुनते ही अशोक भाई की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर आई और बोली, अपनी बिटिया का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के के नाम युवराज है। बैंक में काम करता है। बस बेटी का हाँ कर दे, सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार अशोक भाई की सिगरेट व पान मसाले के कारण उनकी पत्नी बेटी के साथ कहासुनी हो जाती थी, लेकिन अशोक भाई मजाक में टाल देते थे। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन में सिलाई आदि करके पिता की मदद करने की कोशिश करती थी। अब तो वह बड़ी ग्रेजुएट हो चुकी थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन अशोक भाई उसकी पगार में 1 रुपया भी नहीं लेते थे। रोज कहते थे, बेटी यह पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी युवराज सगाई कर दी और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया गया। अब शादी के 15 दिन बाकी थे। अशोक भाई ने बेटी के पास अपने पास बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से बात हुई थी। उन्होंने ये कहा कि कुछ भी दहेज नहीं लेंगे, ना रुपया पैसा, ना गहना, ना कोई चीज़। तो बेटा तेरे शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे, तो तेरा खाते में जमा कर देना। ठीक है पापा? बेटी छोटा सा जवाब देकर फिर रूम में चली गई। समय को जाते हुए कहा, देर लगती है। 2 महीने बीत गए। सुमुहूर्त बारात का आंगन में आ गई। पंडित जी ने चवरी में विवाह विधि शुरू कर दी। फेरे का समय आ गया। कोयल जैसी कूकने वाली बेटी तो शब्दों को बोली, बेटी पंडित जी रुको जरा, आप सबकी उपस्थिति में पापा से कुछ बात कहनी है। पापा, आपने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया, कर्ज तो चुका सकती नहीं, लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से आपका दिया हुआ 2 लाख रुपए का चेक वापस कर देते हैं। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए उधार लिए वापस भी देने हैं। दूसरा चेक 3 लाख जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है, जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएगा। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के साथ हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तो इतना तो कर ही सकता था। वहाँ पर सभी की नज़र बेटी पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज मांगू वह है आपको देना होगा। अशोक भाई भारी आवाज में, हाँ बेटा, इतना ही बोल सके तो पापा मुझे वचन दो, आज से के बाद आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तम्बाकू पान मसाला का व्यंजन आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता? शादी में लड़के की विदाई के समय कन्या पक्ष में रोते देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में ही आंसू की धारा बह रही थी। मैं दूर से उस बेटी लक्ष्मी के रूप में देख रहा था। रुपये का लिफाफा मैं अपनी पर्स से ही निकाल पा रही थी। साक्षात लक्ष्मी को कैसे लक्ष्मी दूं, लेकिन भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? आपको पता है, लक्ष्मियाँ घर की लक्ष्मी होती हैं, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, किसी को रोकना नहीं चाहिए। कृपा करके अपनी बेटियों को लक्ष्मी ही माने।